नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों के लिए आरआरबी आरआरबी ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, यूपी ट्रिपल एससी टेट, लेखपाल, सुपर टेट, एस टेट सभी के लिए सामूहिक रूप से एक क्लास शुरू करने वाला हूं, जिसमें मैं साइंस में थियोरी प्लस प्रैक्टिस दोनों लेकर आऊंगा। तो आज ही वह तारीख है जो कि मैंने आपको बताया था कि इस तारीख से मेरी क्लासेस शुरू होने वाली हैं। 3 बजे से शुरू होने वाली हैं, तो आप लोग लाइव आ जाइएगा। आप लोग 3 बजे का इंतजार कीजिएगा कि सर जी आने वाले हैं और बढ़िया से हम लोगों को अब साइंस में कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है। दोस्त, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे YouTube चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस पर और भी क्लासेस चल रही हैं। जैसे टीजीटी की बात करें तो तमन्ना बैच चल रहा है, बहुत ही मस्त चल रहा है। हम भी कोई बैच का नाम दे सकते थे, लेकिन हमने कोई बैच का नाम नहीं दिया है, ना कोई शुल्क है, ना कोई बैच का नाम। सीधी सीधी बात है भाई, साइंस थियरी एंड प्रैक्टिस, यही आपको लेकर चलना है। तो एकदम इस समय आप लोग तो मजे में होंगे भाई, क्योंकि पुलिस वालों के लिए, यूपीपी के लिए शारीरिक दक्षता शुरू हो गई है। शारीरिक फिजिकल टेस्ट चल ही रहे हैं और उसके बाद आपको तुरंत देखने को मिल जा रही है आरआरबी ग्रुप डी। तो मजे ही मजे हैं आप लोगों के। अब तैयारी कीजिए, क्या दिक्कत है। अब तक तो आप लोग वैकेंसी 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 चिल्ला रहे थे, यूपीपी चली गई, अब ग्रुप डी भी ना हाथ से जाने पाए भाई। तैयारी कर लीजिए। इसमें सबसे बड़ा पार्ट किसका होता है? साइंस का। साइंस हिला के रख देता है इसमें। लेवल तो हाई स्कूल का ही है, लेकिन उसको कवर करने में हालत खराब हो जाती है आप लोगों की। चलिए सिलेबस का डिस्कशन करते हैं आज का। तो सिलेबस क्या है भाई इसका, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ग्रुप डी में साइंस सिलेबस में बायोलॉजी। बायोलॉजी मैंने आपको एकदम हिंदी वर्जन लिख के दिया है। मैंने नोट किया है, अभी अभी नोट किया है, ताकि आप लोगों के सामने लिखने की जरूरत ना पड़े। तो आप लोगों के सामने लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मैं इसे समझा दे रहा हूं, तो कम समय लगेगा। इसके अंदर की पॉइंट समझाने लगने के लिए बैठ जाऊं तो भाई बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो चलिए देख लीजिए, पहली पॉइंट क्या है आपके सामने। तो जीवन की मौलिक इकाई। भाई जीवन की मौलिक इकाई पहली पॉइंट जो आपकी बनेगी, तो इसमें आपकी आ जाएंगी कोशिका। उत्तर क्या आ जाएंगे? कोशिका, कोशिका की खोज, कोशिका के अंग, कोशिका के प्रकार, एक कोश की जीव, बहुकोश की जीव, उसके अंदर जितनी चीजें आती हैं वो सारी की सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी, सब की सब इसमें आ जाएंगी, समाहित हो जाएंगी। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको दिख रहा है पोषण एवं पाचन तंत्र। भाई मानव जीवन या जीवधारियों को जीवित रहने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है ना, और पोषण के लिए कुछ खाना पड़ता है, और जब कुछ खाना पड़ता है तो उसको पचाना पड़ता है। तो भाई पोषण चाहिए, पोषण के साथ पाचन तंत्र चाहिए जो उसको पचा सके, इसमें आ जाएंगे। यानी कि शरीर के अंदर के जो भाग हैं वो आ जाएंगी, उनकी क्रियाएं आ जाएंगी, जैसे कि भोजन का अंतर ग्रहण हो गया, जीभ हो गई, और दांत हो गए, लार ग्रंथियां हो गई, और हाथ से मुंह में ले जाते हैं तो उसका अंतर ग्रहण करते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद पादप जीव विज्ञान, मतलब कि भाई पौधों के बारे में भी जानकारी रखनी होगी। कौन सा पौधा क्या है, कैसे कार्य करता है, क्या महत्व है जीवन में उसका, तो सारी चीजें आपको पादप के अंतर्गत, पादप जीव विज्ञान के अंतर्गत मिल जाएंगी। प्रजनन लिखा हुआ है अगली पॉइंट। अगली पॉइंट क्या है भाई? 1 2 3 और ये चौथे नंबर की बात कर रहा हूं भाई मैं। 3 तो ये हो गया। चौथे नंबर पर लिखा है प्रजनन। और प्रजनन जो होता है जीवधारियों में होता है। किसमें होता है? जीवधारियों में होता है प्रजनन। तो जीवधारियों में अब पादप के बारे में भी देखना पड़ जाएगा। किसका देखना पड़ जाएगा? पादप जनन भी देखना पड़ेगा और मानव जनन भी देखना पड़ेगा, दोनों के बारे में देखना पड़ेगा भाई। उसके बाद नंबर आता है जैव प्रक्रम का। भाई जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम, अच्छा हाँ, ये जो आपका पोषण है इससे मिलता जुलता पार्ट ही आपका जैव प्रक्रम, जिसमें आपको स्वपोषी, परपोषी जीव और सारी चीजें उसमें मिल जाएंगी। आपको पोषण के भी मिल जाएंगे। जैव प्रक्रम में सारी चीजें, उपापचयी क्रियाएं मिल जाएंगी। क्या मिल जाएंगी? उपापचयी क्रियाएं, प्रोटीन्स, हार्मोन्स, ये सारी चीजें इसमें मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका? उसके बाद आता है आपका, ये देखिए,
नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अच्छा, इनका इंग्लिश भी बताते चले क्या? कुछ खास तो नहीं है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, पोषण, न्यूट्रिशन, ठीक। उसके बाद क्या है? पादप जीव विज्ञान, प्लांट्स। उसके बाद प्रजनन, रिप्रोडक्शन, जैव प्रक्रम, भाई सारी चीजें तो वही है। नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, आनुवांशिकता, हेरिडिटी, जैव विकास है आगे, बायो डेवलपमेंट, और उसके बाद क्या है? हमारा पर्यावरण। उसके बाद क्या है? हमारा पर्यावरण है। अब भाई हमारा पर्यावरण जो है इसमें कई पार्ट आएंगे ना। पारिस्थितिकी तंत्र आ जाएगा, क्या आ जाएगा? पारिस्थितिकी तंत्र आ जाएगा, पोषण स्तर आ जाएगा, खाद्य श्रृंखला आ जाएगी, खाद्य जाल आएगा, बहुत सी चीजें हैं इसमें। प्रदूषण आ जाएगा, क्या आ जाएगा? प्रदूषण आ जाएगा। तो ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी भाई। तो कितनी चीजों को लिखा जाए? सभी चीजों को लिख दिया जाए। पारिस्थितिकी तंत्र आ जाएगा, जिसे पारितंत्र भी कहा जाता है, और साथ ही साथ पोषण स्तर आ जाएगा, पारिस्थितिक तंत्र, पोषण स्तर आ जाएगा भाई। पोषण तो यहाँ हो गया ना, यहाँ पे पोषण स्तर आ जाएगा। पोषण स्तर में आपके खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो बहुत सी चीजें हैं। मैं आपको अभी जब आगे पढ़ाऊंगा, अभी तो मैं सिर्फ सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ। जब आगे पढ़ाऊंगा तो एक एक यूनिट के बारे में बताऊंगा क्या चीजें हैं इसमें, ठीक है। ये हो गया आपका। और इसी में आपका एक और ऐड कर लीजिएगा, आपका डिजीज, यानी कि रोग। भाई अंग्रेजी नहीं लिख रहा हूँ तो हिंदी में ही लिख दो, रोग, डिजीज जिसे कहते हैं, ठीक। तो रोग के बारे में भी इतनी सारी इकाइयां इसमें बनेंगी और इनके बारे में अध्ययन करना होगा। और भाई इनका सिलेबस बड़ा ब्रॉड है, बहुत चौड़ा है, वाइड है। तो इनके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। और जानते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है कि इसका पार्ट जो होता है ना, ये लगभग आपको कितने नंबर लाके देता है? ये 11 से 13 नंबर लाके देगा। 11 से 13 नंबर का पार्ट बनाएगा बायोलॉजी से। तो बहुत ही ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। हाँ, अगर इसको आपने पढ़ लिया ना तो फिर आगे आपको पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं किसी भी तैयारी की, कि आगे आपको फिर से पढ़ना पड़ जाए। बस रिवीजन करके निकल जाइएगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक। उसके बाद देखिए फिजिक्स में बात कर ले हम लोग। तो फिजिक्स में पहला क्या है? इकाई एवं मात्रक, जिसे आप लोग मापन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मापन एवं मात्रक भी कहते हैं। ये हो गया। इसमें आपको यूनिट देखना होगा। एक मात्रक क्या होती है? किसी चीज की मात्रक, जैसे किलोग्राम है, द्रव्यमान है, वेलोसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत है, चुंबक है, भाई हिंदी में भी बोल दूं। तो ये सारी चीजों के यूनिट इकाइयां हैं जो है, उनके बारे में जानना है, और उनके मात्रक क्या है उनके बारे में जानना है। फिर उसके बाद आता है गति आपको छोटा सा दिख रहा है लेकिन बहुत लंबा हो जाता है आगे चलते चलते, कि कितने प्रकार की गतियां होती हैं, ये कौन सी गतियां होती हैं, कैसे गति की जाती है, संवेग क्या है, वेग क्या है, इसमें सारी चीजें आती हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला क्या है? बल एवं गति के नियम। क्या है भाई? बल एवं गति के नियम, ये भी लंबा चौड़ा है। उसके बाद क्या आता है? गुरुत्वाकर्षण, भाई बल एवं गति के नियम, रूल्स ऑफ मोशन। और इधर क्या है? बल मतलब फोर्स, भाई मोशन। और ये क्या हो गए? यूनिट एंड मेजरमेंट। चलिए, उसके बाद क्या हो गए? ये गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। उसके बाद क्या है? कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। क्या है? कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, मतलब वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी एंड पावर, इनके बारे में भी जानना है कि कार्य कैसे होता है, ऊर्जा कौन सी है, ऊर्जा क्षय होती है कि नहीं, ऊर्जा के सिद्धांत क्या है, और शक्ति क्या है, पावर क्या है भाई हमारी। ये सारी चीजों के बारे में हमें क्या होगा? जानना पड़ेगा ना, तब जाके हमें कहीं सुकून मिलने वाला है। उसके बाद क्या है? ध्वनि एवं तरंगे। ये जो ध्वनियां हो रही है, ये जो शोर शराबे हो रहे हैं, कितने प्रकार की ध्वनियां होती है, कौन सी ध्वनियां होती है, ध्वनियों को कैसे मापा जाता है, तरंगे क्या है, कौन सी तरंगे हमारे लिए अच्छी हैं, कौन सी तरंगे बुरी हैं, तो सारी चीजों को हमें इसमें जानना पड़ेगा भाई। ये है। फिर उसके बाद क्या है?
प्रकाश 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 गति कैसे करता है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में समय कितना लगता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में हमें अध्ययन करना है। ठीक है, इसमें प्रकाश में। उसके बाद अगला आता है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानना है। उसके बाद चुंबक लिखा है ना, चुंबकत्व, इसको चुंबकत्व कर लीजिए। चुंबक के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। उसके बाद आता है ऊर्जा के स्रोत। अच्छा, ऊर्जा के स्रोत भी लिखा गया है। हाँ, तो ऊर्जा के स्रोत एनसीईआरटी से कट गया है। एनसीईआरटी से क्या हो गया है? लेसन हट गया है, लेकिन लेसन इसमें जुड़ा हुआ है भाई, इसमें तैयारी करना पड़ेगा, इसके बारे में बताना पड़ेगा। थोड़ा सा है ऊर्जा का स्रोत, बता देंगे भाई, काहे आप लोग टेंशन लेंगे, सारी चीजें हम आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कोई समस्या नहीं है। बस आप हमारे साथ बने रहिएगा। मेहनत हमारी होगी, सफलता आपकी होगी। मेहनत हम करके देंगे, सफलता आपको मिलेगी। बस यही है कि आपको निरंतर हमारे साथ बने रहना होगा। डेली कितने बजे? शाम को 3 बजे। चलिए, फिर उसके बाद क्या है अगला है पदार्थ के घटक एवं अवस्थाएं। पदार्थ के घटक मतलब पदार्थ किससे बना है, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, पदार्थ किन अवस्थाओं में रहते हैं, पदार्थ की अवस्थाओं में कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, ठोस है, द्रव है, गैस है, प्लाज्मा है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। तो सारी चीजें इसमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बस लेसन जान जाइए कि आप कौन कौन सा लेसन पढ़ना है। बाकी उसके अंदर कितनी चीजें पढ़ानी है, मैं एक भी टॉपिक नहीं छोड़ने वाला हूं, सारी चीजें आपके दिमाग में बैठा दूंगा। जब आप हमारे साथ कलम और कॉपी लेकर बैठेंगे तब दिमाग में बैठेगा, तो वैसे थोड़ी बैठा दूंगा भाई। आप घूमते रहो, आके 5 मिनट एकदम फुल स्पीड करके देख लो, कैसे समझ में आए? उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, समय देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है भाई? समय देना पड़ता है ना। चलिए अगले नंबर पे आते हैं। तो क्या है? परमाणु की संरचना। परमाणु की क्या करना है? संरचना। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इस सारी चीजों के बारे में हमें अध्ययन करना पड़ जाएगा। इसके अंतर्गत जितना अध्ययन करना है वो मैं बताऊंगा। अब इतना नहीं है कि भाई पीएचडी इसी में हमें कर लेना है, इसी में पीएचडी नहीं करनी है, इसी में जितना जरूरत है उतने पढ़ना है। सबसे पहली बात तो ये होती है भाई कि कितना पढ़ें कितना छोड़ें। किसी एग्जाम के लिए कितना पढ़ना है कितना छोड़ना है, ये किसी भी कंप्यूटर के लिए सबसे बड़ी बात होती है जानना। आप एक ही सब्जेक्ट, एक ही लेसन को रट डालिए, एकदम पीएचडी कर डालिए उसमें, एक ही चैप्टर से सब थोड़ी आएगा। उसमें कितना पढ़ना है वो जरूरी होता है। तो उन सारी चीजों के लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। भाई जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और जो समीकरण होता है उनके बारे में भी जानना है। जो अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे जल बर्फ कैसे बन गया, ठीक है। अब होता है ना, नमक को मिला दीजिए, पानी को मिला दीजिए, तो घोल में कैसे क्या हो गया, क्या चीजें हैं उसमें, तो सारी चीजों के बारे में, उसके घटक के बारे में पढ़ने हैं। जो अभिक्रियाओं में क्या किए जाते हैं? पिरोए जाते हैं, बनाए जाते हैं, समीकरण बनाया, उनके प्रतीकों द्वारा समीकरण बनाया जाता है उन क्रियाओं के बारे में। ठीक है, ये हो जाएगा। अम्ल, क्षार, लवण, अम्ल और क्षार और लवण है, इनके बारे में जानना है। एसिड है, बेस है एंड साल्ट है। फिर से मैं अच्छा अंग्रेजी बताना छोड़ दिया था, कोई बात नहीं, चल जाएगा। धातु, अधातु, इनके बारे में जानना है। मेटल एंड मेटलॉयड, ठीक, इनके बारे में। नॉन मेटल, अच्छा मेटलॉयड नहीं लिखा गया है। हाँ हम जानते हैं भाई, आप लोग चालाक इंसान हैं। मेटलॉयड बोल दिया तो चलो कूद जाओ सर जी के ऊपर, काहे कूद जाओगे? उपधातु तो होता है ना, मेटल, नॉन मेटल मैंने लिखा हुआ है, मेटलॉयड नहीं लिखा है। उपधातु लिख भी दे रहा हूं भाई, लीजिए, खुश हो जाइए आप लोग भी, खुश। इनके बारे में भी थोड़ी सी जान लेंगे। 3 भैया हैं, तीनों भैया के बारे में जान लेंगे। कार्बन है और उसके यौगिक है। भाई कार्बन क्या होता है और कार्बन के अपरूप क्या होते हैं। कार्बन के यौगिक मतलब कार्बन में जो चीजें कार्बन से मिलकर नई चीजें बनाती हैं वो क्या होती हैं, इसके बारे में भी जानना है।
आवर्त सारणी। भाई जो ये धातु अधातु तत्व ये सब चीजें हैं, इनको कहाँ रखा गया है? आवर्त सारणी में रखा गया है, और आवर्त सारणी को भी हमें पढ़ना पड़ेगा। और हमें लगता है कि भाई केमिस्ट्री था ना, ये लास्ट पार्ट था, तो इन सारी चीजों को हमें पढ़ना है बढ़िया से, सोच समझकर, कितना छोड़ना है, कितना समझना है, कितना पढ़ना है, सारी चीजों को हम बताएंगे आपको। और बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा। जब हम बताएंगे समझाएंगे तो आपको समझना होगा, जो कहेंगे लिखना है तो लिख लीजिएगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो सिलेबस आज आपका डिस्कस हो गया। कल से आपकी क्लासेस बढ़िया से चलेंगी। तो सबसे पहले कौन सी क्लास शुरू की जाए भाई? तो सबसे पहले वही बायोलॉजी से शुरू किया जाए। हाँ, ये भी चीजें मैंने आपको बताया था कि ये कितने नंबर कवर करेगा। तो ये आपका कितने नंबर कवर करेगा भाई? 7 से 8 नंबर कवर करता है। कौन? केमिस्ट्री। और इसी के साथ साथ आती है फिजिक्स। फिजिक्स भी कितने नंबर कवर करती है? ये भी लगभग आपकी 7 से 8 नंबर कवर करेगा। इतना इतना नंबर ये लोग लेकर बैठे रहते हैं। और पूरी साइंस से मैंने आपको बताया था कि 25 नंबर कवर होगा। पूरी साइंस से कितना होगा? 25 नंबर होगा। और 25 में 25 नंबर लाना आपका काम। और लाने का तरीका बताएंगे हम। लाने के लिए जितने भी कंटेंट होंगे वो दिलाएंगे हम, वो भी कोई शुल्क नहीं, पूर्णतः निःशुल्क। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नई उमंग नए जोश के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय